नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फ्रेस्नेल का लगभग पूरा एम्पलीट्यूड तक देख लिया टॉपिक। ठीक है, आगे हम लोग जोन प्लेट्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन एन ओपनिंग एंड इज रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओपनिंग। देखिए हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, लाइट का एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसका वेवलेंथ क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम। और वो क्या है, एक ओपनिंग पर, मान लीजिए कि इधर से कोई लाइट ऐसे आ रही है प्लेन वेव फ्रंट का और यहाँ पर एक ओपनिंग है। ठीक है, इस ओपनिंग पर वो लाइट आ रही है। ठीक है, और इस ओपनिंग से क्या है, एक 200 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रखा हुआ है जहां पर इस ओपनिंग से आने वाला लाइट क्या हो रहा है, वहां पर पड़ रहा है, वहां पर रिसीव हो रहा है, जहां पर फ्रेस्नेल्स के हाफ पीरियड जोन्स फॉर्म होंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द रेडियस ऑफ 60th हाफ पीरियड जोन। जो 60th हाफ पीरियड जोन है उसका रेडियस और हाफ पीरियड जोन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये बहुत इजी है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर डाटा लिख लीजिए कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास वेवलेंथ लाइट का जो है लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। अब आप जो है इसे मीटर्स में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या है, और हमारे पास प्रेजेंट है स्क्रीन का डिस्टेंस। आप चाहें तो इसे x से भी लिख सकते हैं, और पिछले वीडियोस में हम लोग इसको b से देखते आ रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर है, तो आप अगर इसे मीटर में लिखेंगे तो ये आपको 2 मीटर मिलेगा। और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, n का वैल्यू। n क्या है, n हमें ये बता रहा है कि कौन सा हाफ पीरियड जोन। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 60th हाफ पीरियड जोन का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें पता है कि nth हाफ पीरियड जोन का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, √NB लैम्डा। ठीक है, अब n का वैल्यू हमारे पास गिवन है। अगर आप n का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R60 इज इक्वल टू √60। b का वैल्यू क्या है 2 और लैम्डा का वैल्यू क्या है 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए R60 ठीक है इज इक्वल टू, आप 60 × 6 की जगह तो 360 मिलेगा, इंटू 2 की जगह तो 720 मिलेगा, 720 × 10⁻⁻7 मीटर। और आप यहाँ पर कुछ ऐसे लिखिए, R60 इज इक्वल टू √72 × 10⁻⁻6। एक जीरो इससे निकाल के इसमें दे दिया। ठीक है, अब अगर आप इसका रूट निकालते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा R60 इज इक्वल टू 8.48। ये 72 का स्क्वायर रूट होगा और 10⁻⁻6 के लिए हमें 10⁻⁻3 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, रेडियस 60th हाफ पीरियड जोन का ये रेडियस हो गया। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ 60th हाफ पीरियड जोन एंड एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। देखिए हाफ पीरियड जोन में हमें कोई स्पेसिफाइड जोन क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हाफ पीरियड जोन का एरिया होता है वो πb लैम्डा से इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए कोई स्पेसिफाइड जोन का एरिया हमें नहीं मांग रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए कि नाउ हमारा जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू πb लैम्डा। अब देखिए पाई का वैल्यू हमारे पास कितना है, एरिया इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 होता है, b का वैल्यू 2 है और लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁻⁻7 मीटर। तो 6 × 10⁻⁻7। अब देखिए यहाँ पर ये 2 भी मीटर में था और ये भी मीटर में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 8 2 × 3 इज इक्वल टू 6 × 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 6 48, 4 कैरी, 6 2 12 1 16, 1 कैरी, 6 6 36 1 37.68 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा
यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमें क्या कर रहा है, हमने इस वीडियो में क्या कहा था, हमारे पास n का वैल्यू गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास n का वैल्यू गिवन नहीं है, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। देखिए कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फिक्स्ड एज 1 मीटर, ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है जहाँ पर स्क्रीन है, ठीक है, उसको क्या करना है कि जो ओपनिंग था उस ओपनिंग से 1 मीटर की दूरी पर रखना है। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इन अ सर्कुलर एपर्चर ऑफ रेडियस 1 mm एंड 10 mm व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, आप पहले यहीं पर लिख लीजिए गिवन। देखिए हमारे पास एक तो x का वैल्यू गिवन है, मतलब जो ओपनिंग था और ओपनिंग और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वो कितना गिवन है, 1 मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या गिवन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इन ए सर्कुलर एपरेचर, एक सर्कुलर एपरेचर में जो हाफ पीरियड जोन्स बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। जिस सर्कुलर एपरेचर का एक बार रेडियस 1 mm है और दूसरे बार रेडियस 10 mm है, ये दोनों केस के लिए हमें बताना है कि जब रेडियस 1 mm होगा उस केस में कितना नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होगा, और जब रेडियस 10 mm होगा तो उस केस में कितना हाफ पीरियड जोन होगा। तो हमें यहाँ पर एक लैम्डा का वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, कि कितना एंगस्ट्रॉम हमारे पास वेवलेंथ है, 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो सर्कुलर एपरेचर है इसका एरिया हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अगर हम लोग यहाँ कंसिडर कर ले कि लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर, ठीक है। अगर ये सर्कुलर एपरेचर का r रेडियस होता है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया होगा πr², ठीक है, सर्कुलर एपरेचर्स का πr²। उसी तरीके से इसका एरिया हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है एरिया लिखने का, वो तरीका है कि हमें पता है कि जो यहाँ पर हाफ पीरियड जोन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, और एक सिंगल हाफ पीरियड जोन का एरिया कितना होता है, πb लैम्डा होता है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग x लिए हैं तो आप b की जगह x ले लीजिए, ठीक है, तो πx लैम्डा। और यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे सर्कुलर एपरेचर का एरिया हमें मिलेगा। एक सिंगल मान लीजिए ना कि जैसे ये पूरा सर्कुलर एपरेचर, इस पर ढेर सारे हाफ पीरियड जोन्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स फॉर्म हो रहे हैं तो एक हाफ पीरियड जोन का एरिया को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पूरे सर्कुलर एपरेचर का एरिया मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा πr² इज इक्वल टू n पाई ब्रैकेट x, आप यहाँ पर लैम्डा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, r² इज इक्वल टू n लैम्डा x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n यहीं पर रहने दे तो हमें मिलेगा r² बाई लैम्डा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रेडियस का वैल्यू क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें 1 mm। तो यहाँ पर लिखिए कि फॉर r इज इक्वल टू 1 mm, जब r का वैल्यू 1 mm से इक्वल होगा, 1 mm का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो देयरफॉर उस केस में हमें नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स कितने मिलेंगे, इस पे पुट करके देख लीजिए, वो हो जाएगा 10⁻³ पर स्क्वायर लैम्डा का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻7, और x का वैल्यू कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, 10⁻⁻6 बाई 5 × 10⁻⁻7। अब ये 10⁻⁻7 जब ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 10⁻⁻6 + 7/5, मतलब 10/5 बचेगा। तो जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, दो हाफ पीरियड जोन्स मिल रहे हैं। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर n यहाँ पर जो r है, ठीक है, जब रेडियस का वैल्यू 10 mm हो जाएगा तो उस केस में क्या मिलेगा, हमें कितना नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स मिलेंगे। तो 10 mm का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 × 10⁻³ मीटर लिख लीजिए आप, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं अगर हम लोग तो हमको मिलेगा यहाँ पर 100 × 10⁻⁻6 बाई, अब नीचे क्या होगा, 5 × 10⁻⁻7 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए ये वाला जब ऊपर चला जाएगा तो हमें ऊपर में एक 10 बचेगा, 100 × 10
बाई 5, तो 5 to 10, 2 into 100 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 200। इट मीन्स है कि जब रेडियस 1 mm था तो हमें नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स 2 मिल रहे थे, लेकिन जब रेडियस 10 mm हो गया तो हमें नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स कितने मिल रहे हैं, 200। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये दो क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। पहले में हमने क्या देखा कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई भी स्पेसिफाइड हाफ पीरियड जोन दे दे तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरे में क्या देखा हम लोगों ने कि हमारे पास रेडियस गिवन है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे जो है और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक द फिजिक्स फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आपने फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन का हमारा पीछे का वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए प्रीवियस वीडियोज़ को, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।